आपको बताएं, मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम के अफसोसनाक वाक़े पर भारतीय प्रोपेगेंडे पर पाकिस्तानी अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। शहरियों का कहना है भारत का हमेशा से वतीरा है, वो अपने गिरेबान में झांकने की बजाय पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी शुरू कर देता है। भारत किसी भूल में ना रहे कि वो धमकियां देगा और इससे मुंह तोड़ जवाब नहीं मिलेगा। इंडिया तुम होश के नाखन लो, हमारी जो अफवाज है वो बड़ी ताकतवर और बहुत अच्छी है। हम मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। मोदी आपको, आप चाहे बेचते थे, आज वजीर आजम है, तुम इंडिया के और आए रोज पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी करते हो। आपका जो मीडिया है वो झूठ पर मबनी है, झूठ का पलंदा है, सोशल मीडिया हो या इंडिया का मीडिया हो। लेकिन मोदी, मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ ऐसा खेल ना खेलो। लेकिन हम मुंह तोड़ना भी जानते हैं और जवाब देना भी जानते हैं। इंडिया मत सोचे कि पाकिस्तान इस जवाबी कार्रवाई में खामोशी इख्तियार कर लेगा। इंडिया स्टार्ट तो करे, फिर देखें क्या बनता है। फिर पाकिस्तान भी है तो एटम जो तैयार किया है वो इनके लिए तैयार करके रखा हुआ है। ये स्टार्ट करें तो सही है। अब कोई भी कार्रवाई होती है, कोई भी वहाँ पे मसला होता है तो पाकिस्तान के ऊपर नाम डाल देते हैं। अगर एक बंदा भी वहाँ पे मर जाए तो वो भी कहते हैं जी पाकिस्तान ने मारा है। हमारे पास जो ये असला है ये इंडिया के लिए बना के रखा है। इंडिया एक दफ़ा शुरू तो करे, फिर देखते हैं, फिर देखें जंग फिर कहाँ तक जाती है। हर 2-4 साल के बाद ये ड्रामेबाजी करता है। वो इसलिए कर रहा है कि जो वो बलूचिस्तान में जो कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, जो हमारे बहके हुए लोग हैं, जो हमारे बिगड़े हुए लोग हैं, उनको ये फंडिंग भी कर रहा है, उनको सपोर्ट भी कर रहा है। अब वहाँ पर पकड़ा गया है तो वहाँ से अपनी स्किन सेव करने के लिए आलमी मीडिया में, आलमी दुनिया में अपने आप को करने के लिए काउंटर कर रहा है। और करवाता ये खुद है। पुलवामा वाला भी इसने खुद किया था और ये भी इसने खुद किया हुआ है। ये वो सारा कुछ ये कर रहा है और हमारी तरफ सारे इल्ज़ाम लगाता है कि ये सारा कुछ पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने सयाहों को खुद मरवाता है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे ही लगाता है। लेकिन जो कर रहा है हम उसका जवाब देना भी जानते हैं। ये एटम बम हमने इसीलिए नहीं रखे कि हम अपने बारात पे ये फोड़ें, ये इनके लिए रखे हैं। इनको हम दिखाएंगे हम क्या चीज़ हैं। अगर हमारी तरफ आप मेरी आंख से देखोगे, जब भी कोई इस तरह का सिक्योरिटी लैप्स होता है अपनी उनकी नेगलिजेंस की वजह से, तो वो सारा मलबा उठा के पाकिस्तान पे डाल देते हैं। उन्होंने इतनी बड़ी फ़ौज रखी है, वो फ़ौज किस लिए रखी है? अगर वो अपनी सिक्योरिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते या अपने शहरियों की हिफाजत नहीं कर सकते तो फिर मेरा ख्याल से उन्हें घर चला जाना चाहिए। ये इंडिया की गिद्दड़ भपकियाँ हैं, ये आज से नहीं है, अब माजी की तरफ जाएं। बिल क्लिंटन सन 2000 में जब इंडिया को उन्होंने विजिट किया था, उस वक्त 35 सिखों को उनकी एजेंसियों ने लाइनों में खड़ा करके उड़ाया था। उसके बाद पुलवामा में देखें, वहाँ पर 26 उनके अपने फौजियों को उन्होंने मारा। अभी ये जो इंसिडेंट है, ये सारा मलबा जब पाकिस्तान में फेंकते हैं तो इनको ये सोचना चाहिए कि आप, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। कभी भी इसकी तरफ जब मैली आंख से देखेंगे, आपके पास 28 फरवरी वाला वो जो जहाज़ों पे आए थे ना चाय पीने के लिए, तो चाय हमने पिला के भेजी है उनको। अफवाज पाकिस्तान सोई नहीं हुई। ये सिर्फ अफवाज पाकिस्तान 8.5 लाख आर्मी नहीं है, 25 करोड़ अवाम उनके साथ खड़ी है। 76 सालों से इंडिया का ये एक तरीकाकार है, वो अपने झूठे मीडिया के ज़रिए, अपने झूठी लोगों के ज़रिए झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ऊपर। आज का ये इतनी बदकिस्मती है। फिर आप अंदाज़ा कर ले इस बात पे कि इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल जो है वो ये है कि वहाँ पे जो अमेरिकी नायब सदर है उसका दौरा था और उसको उस दौरे के दौरान ये तासर देना चाहते पूरी दुनिया में कि कश्मीर के अंदर जो है वो दहशत गर्दी है और वहाँ के लोग जो वो अस्करियत पसंद हैं, और वो जबकि वहाँ पे इनकी 10 लाख से ज़्यादा अफवाज है। इंडिया हमेशा अपनी कमज़ोरियाँ, नाअहलियाँ जो है ना दूसरों पे डालता है। और वैसे भी आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान की जो तारीख़ है वो जंगों पे ही रही है, और जब भी जंग हुई है ये इंडिया जो है दुम दबा के भाग जाता है। ये जो ऑपरेशन, ये जो कल सानिया हुआ है, ये कंडेम्नेबल है, लेकिन ये इंडिया खुद करता है। जो भी दहशतगर्दी का मामला है वो हमारे ऊपर ही डाल देते हैं जब भी होता है। पैंट में भी जो आए थे ना, कहते थे लाहौर नाश्ता आके करेंगे, तो फिर क्या हाल हुआ था, अपना भी नाश्ता भूल गया था उनको। कि खामोश तो रहना नहीं चाहिए। ये तो उनके हमेशा से ही होता आ रहा है कि जब भी कोई ऐसी वाक़यात होते हैं तो वो एक कंट्री दूसरे पे दूसरा पहले पे लगाता है। पाकिस्तान तो एटमी ताकत है, वो इसका भरपूर जवाब देगा। इस तरह तो खामोश नहीं बैठ सकता ना। कोई बंदा आपको धमकी दे तो धमकी का जवाब धमकी होता है ना।